सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के ट्यूटोरियल में जो हम वो पिक एडिट करेंगे, ऐप का नेम है जी पिक्सलर। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हाईली रेटिंग ऐप है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो आपको है वो सबसे पहले जो अपना नेट जो है आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। नेट के बगैर आपकी ये ऐप नहीं चलेगी, क्योंकि ये ऑनलाइन ऐप है, ये ऑफलाइन ऐप नहीं है। तो इसके लिए आपको शेयर पे जाना पड़ेगा फ़ोटोज़ को। तो आप इसको कर सकते हैं जी, डायरेक्ट इसको पिक्सलर में ले जाएँ, ठीक है। अब ये डायरेक्ट फ़ोटोज़ जो है वो आपकी पिक्सलर में चली जाएगी। इसके लिए अब ये ऐप आपकी जो फ़ोटो है वो पिक्सलर में आ चुकी है। मिसाल के तौर पे इसका सबसे पहला ऑप्शन है जी क्रॉप। क्रॉप के अंदर आप क्रॉप कर सकते हैं पिक्चर को। आप क्या साइज़ रखना चाहते हैं, तो मैं ये डिसलेक्ट रहने दूंगा। आगे तो रोटेट, अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो मैं इसको डिसलेक्ट रहने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं करना चाहता। डबल एक्सपोजर जो है वो एक फ़ोटो के ऊपर आप एक और फ़ोटो लगाना चाहते हैं और उसकी कैपेसिटी या कम ज़्यादा कर लेंगे, तो ये डबल एक्सपोजर होता है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स के अंदर आप इसका जो है वो चेंजिंग करते हैं, कलर का चेंजिंग। ये ऐप थोड़ी स्लो चलेगी क्योंकि ये नेट से कनेक्ट होती है, इसलिए तो आपको हल्का काम करना पड़ेगा इस पर। जैसे आप जो है टेम्परेचर पिक का चेंज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट जो है आप कर सकते हैं, ब्राइटनेस जो है वो इधर से आप बढ़ा सकते हैं, और इधर से जो है वो वाइब्रेंस आप कर सकते हैं, मतलब जो कलर हैं वो ज़्यादा शार्प हो जाएं। हाइलाइट्स आप ला सकते हैं इसके अंदर। तो शेडोज़ जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रहने दूंगा शेडोज़। सैचुरेशन आप इसके अंदर बढ़ा सकते हैं, जो शार्प हो जाए ज़्यादा। लाइटनेस जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, कितनी लाइट हो। यू जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कलर जो इसकी सेटिंग्स हैं। तो मैं इसके कलर सेटिंग्स जो हैं वो ओरिजिनल ही रहने दूंगा, टिक कर दूंगा। अब आगे आ गया कि ऑटो फिक्स के अंदर आप जो है वो ऐप की इधर से चेंज कर सकते हैं, मतलब ब्रश ला के। मैं अगर ये ऑटो फिक्स करेगा कलर को, मिसाल के तौर पे मैं इधर सेलेक्ट कर देता हूँ ये वाला जी, इधर साइज़ चेंज करता हूँ ये वाला, एंड आई विल रेज इट। मैं इसको रेज कर दूँगा, तो ये थोड़ा बहुत कलर को चेंज करते, तो मैं इसको डिसलेक्ट ही रहने देता हूँ। अब आगे आई थी ऑटो कॉन्ट्रास्ट। इसके अंदर जो है वो ऑटो कॉन्ट्रास्ट करेगा इसकी ऐप खुद। इधर से आप जा सकते हैं जी, ब्लर आप लगा सकते हैं, हल्की लगाना चाहते हैं या ज़्यादा लगाना चाहते हैं। इन द सर्कुलर फॉर्म लगाना चाहते हैं, सर्कुलर में लगा लें। ये डिफरेंट आपको दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स कि आप किस टाइप के अंदर लगाना चाहते हैं। तो मैं डिसलेक्ट करने देता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं लगानी। स्मूथनेस आप इसके में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं स्मूथनेस को डिसलेक्ट करने देता हूँ, क्योंकि मेरी फेस जो है वो सामने नहीं है। तो मैं इसको शार्प ज़्यादा करूँगा, जैसे कि मैं स्मूथ इसको करूँ, टिक लगा दूँगा शार्प करके। अब आगे जाते हैं जी स्प्लैश में आप इसके जो है वो ब्राइटनेस ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। हील में ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे जी है मैं हील करना चाहता हूँ ये वाला, मैं इसको सिलेक्ट करता चलूँ जाऊँगा स्पोर्ट्स को। अब इसके अंदर वो ऑटो हील करेगा, ये सारा ऑप्शन है वो हीलिंग हमने पिछली एप्स में भी पढ़ा था। तो ये ऑटो हील करेगा। रेड आई के अंदर ये कलर चेंज करेगा, लेकिन मेरे जो है फेस वो ऊपर भी आ गया कि आपका फेस स्ट्रेट नहीं है। इधर से आप दूसरा ऑप्शन, पहला जो है वो हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया, ये वाला पूरे इसके अंदर ऑप्शन हो गए हैं। अब आ गए हैं नेक्स्ट, इसके अंदर ब्रशेज़ आ गए हैं। ब्राइटनेस आप कर सकते हैं ज़्यादा या कम। इधर से आप ब्रश इस्तेमाल करके, मैं डिसलेक्ट कर रहने देता हूँ। मैं चाहता हूँ ब्राइटनेस मेरी कम हो, और मैं जो हूँ फुल ब्राइटनेस में हूँ, लेकिन मेरे जो आसपास है वो लो है। डार्कन करना चाहता हूँ, तो डार्कन में मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं चाहता हूँ ये डार्कन हो जाए और मेरा जो फ्रेम है वो ज़्यादा शार्प आए। तो इसके लिए मैं ये करूँगा, सिलेक्ट कर दूँगा, एंड देन आप पिक्सेलेट कर सकते हैं अपनी पिक्चर को इस तरह से। ये एक तरह का जो है मोशन ब्लर होता है, ठीक है। टोटल में आप ये जो आप मतलब वैसे लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो मैं ये डिसलेक्ट रहने देता हूँ। अब ये भी पूरा हो गया। अब अगले जो फीचर्स में वो डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स आपको दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे प्रीसेट्स के बाद आपको डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर्स दिए गए हैं। इधर से आपको अगर कोई सिलेक्ट आता है तो आप ये लगा सकते हैं। इधर से आप इसकी ओपेसिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इधर से डिसलेक्ट रहने देता हूँ।
और इधर से अब ये हमने पूरे लगा लिए। अब आगे आ जाता है डिफ़ॉल्ट, ये आ गया है इसके बॉर्डर्स। आप इसके अंदर बॉर्डर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये बॉर्डर लगाना है तो ये बॉर्डर्स आ गया है इसके ऊपर, तो मैं इसको डिसलेक्ट रहने देता हूँ, बॉर्डर्स मैं नहीं लगाना चाहता। अब इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट आ गया है जी। ये मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट कर दूँगा। अब ये इधर आ गया। अब इधर से मैं इसके फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, जो मैं फ़ॉन्ट रखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे जी है वो अब मैं इसके फ़ॉन्ट इधर से आप चेंज कर सकते हैं। ये नीचे जो फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं इसके ऊपर आप सिलेक्ट कर देंगे तो इससे ये होगा कि वो फ़ॉन्ट्स जो हैं वो डाउनलोड्स होंगे। एंड डाउनलोड्स होने के बाद ये देखें, ये फ़ॉन्ट स्टाइल डाउनलोड हुआ है और ये फ़ॉन्ट स्टाइल अब इस पे ऊपर लग रहा है। पहले डाउनलोड होगा क्योंकि मैंने नेट कनेक्ट है, ये देख सकते हैं आप। नेट कनेक्ट होने की वजह से ये आपके डाउनलोड होंगे। इधर से आप, ये पहला ऑप्शन हो गया, इधर से आप टाइप कर सकते हैं नेक्स्ट। इधर से आप टेक्स्ट चेंज करना है आपने, ठीक है। और इधर से आपने कलर चेंज करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसका कलर रखना चाहता हूँ कि ग्रीन रखूँगा। इधर आपने आ जाना है। इधर से आपने ये कलर ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं या ग्रीन कर सकते हैं, ये आप पर है। इधर से अगर आपने सेलेक्ट करना है कोई मखसूस कलर हो, मैं मिसाल के तौर पे ये करता हूँ कि ये ग्रीन, ये वाला कलर हो, तो इधर से आपने सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ओके, ठीक है। क्लिक ओके के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो टेक्स्ट लगाया वो सही तरह से नहीं लगा या वो टेक्स्ट मैं नहीं लगाना चाहता, तो मैं इसको बैक इधर से कर दूँगा, अंडू एंड डन कर दूँगा। ये पिक्चर आपकी सेव हो चुकी है एंड इधर से आपने डन कर देना है। इधर नीचे ऑप्शन आ गया है कि शेयर आपने किधर करनी है, तो मैं सेव इमेज कर दूँगा। सेव इमेज के बाद आपके पास साइज़ आ जाएगा कि आपने कितना तक करना है। स्मॉल 480 करना चाहते हैं, मीडियम करना चाहते हैं, मैक्स करना चाहते हैं, तो मैं कस्टम पे रखूँगा। कस्टम से मुराद ये होता है कि जो सेटिंग्स पिक्चर की पहले थी, मतलब कि पिक्चर के साइज़ जो पहले था वही साइज़ एक्सपोर्ट हो। अगर आपने फ़ाइल HD इसके अंदर इंसर्ट की है तो HD जो है वो ही एक्सपोर्ट हो। मैं ओके कर दूँगा। इधर के वो आपको बता रहे हैं कि आपने क्या करना चाहते हैं। ये इसकी जो रेंज थी आप ये करना चाहते, अगर मैं PNG करना चाहता हूँ PNG कर सकता हूँ। PNG का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं JPEG में ही करूँगा। JPEG का उन्होंने साइज़ बता दिया है कि 3, 4, 5, 6 है। क्वालिटी में 100% कर दूँगा, हाई पे कर दूँगा, ओके कर दूँगा, ठीक है। अब ये सेविंग फ़ोटोज़ हो रही है, ये आगे परसेंटेज आपको शो हो रही है कि कितने % ये सेव हो चुकी है और ये हमारी फ़ोटोज़ सेव हो चुकी है और ये ट्यूटोरियल ख़त्म हो चुका है। और आइंदा नए ट्यूटोरियल आने वाले अगर आपने देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।